नमस्कार। बच्चों में हाइट के बारे में थोड़ा सा अभी बातचीत कर लेते हैं। बच्चों में छोटा कद का मतलब क्या है? नॉर्मली बच्चे जो है हाइट मेजरमेंट शुरुआत से जैसे मतलब 2-3 साल के ऊपर से रेगुलरली स्कूल्स में करते हैं और माँ बाप अपने घर में भी कर लेते हैं। तो ये जब हाइट में नापते हैं और फिर उसको जो हाइट के बाद उनका एज के हिसाब से उसको एक ग्रोथ चार्ट करके होता है, उसमें प्लॉट करते हैं। जो ग्रोथ चार्ट में क्या है कि बच्चे बचपन से मतलब 0 से लेके 18 के उम्र तक कैसे किस उम्र में कितना हाइट होना चाहिए, तकरीबन बाकी बच्चों के कंपैरिजन में कैसा है करके उस चार्ट में मॉनिटर उसमें डालते हैं उसका रीडिंग। और सपोज वो बच्चा जो है बाकी बच्चों के कंपैरिजन में नीचे हैं, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन के नीचे हैं, तो उसको छोटा बच्चा बोलते हैं और फिर उसके हाइट कम में करके उसको उसके हिसाब से फिर उसको आगे एवेल्युएशन की जरूरत पड़ता है। बच्चे छोटे हैं करके कैसा पता करते हैं? नॉर्मली ये ग्रोथ चार्ट तो जरूरी होता है। ग्रोथ चार्ट के बिना किसी बच्चे को छोटा है करके नहीं बोल सकते। ग्रोथ चार्ट में आप प्लॉट करेंगे तो मालूम पड़ जाता है कि वो बच्चा छोटा है। उसके बाद जब छोटा है करके जब मालूम होता है तो किस वजह से ऐसे छोटा हुआ है, तो वो कारण ढूंढना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। लेकिन कॉमनली क्या है, बच्चे को कोई बाकी बीमारी तो नहीं है, सिस्टमिक बीमारी तो कोई नहीं है, कोई लंबे समय से किसी चीज का कोई दवाई खा रहा है या नहीं खा रहा है, कोई खाना पीना ठीक से नहीं चल रहा है, कोई माल न्यूट्रिशन वगैरह है, विटामिन डी विटामिन बराबर ले रहे हैं, फल वगैरह सब खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, थायराइड का कोई बीमारी तो नहीं है जिसके वजह से वजन हाइट कम हो, ये सब नॉर्मली एवेल्युएट कर लेते हैं। इसके बाद भी कोई कारण नहीं मिलता है तो फिर जो बच्चों में जो हाइट बढ़ाने का जो हार्मोन होता है वो ग्रोथ हार्मोन करके बोलते हैं। ये ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड करके ग्लैंड रहता है ब्रेन के अंदर, उसमें से निकलता है। तो ग्रोथ हार्मोन को एवेल्युएशन भी करना जरूरी होता है। ग्रोथ हार्मोन की कोई कमी नहीं है तो ग्रोथ हार्मोन कम है तो फिर बच्चे हाइट नहीं बढ़ते। तो ग्रोथ हार्मोन को एवेल्युएट करने के लिए कुछ इंजेक्शन देके या कुछ दवाई देके टेस्ट कर लेते हैं कि ग्रोथ हार्मोन ठीक ठाक आ रहा है नहीं आ रहा है। ये सब एवेल्युएशन होने के बाद बच्चे का किस कारण से हाइट कम है वो चेक करके फिर उसके हिसाब से फिर उसका डिसाइड करते हैं। बच्चों में लंबाई किस किस चीजों पे आधार है? नॉर्मली बच्चे का जो हाइट है वो मेजर 2 चीज से होता है। एक तो जेनेटिक इन्फ्लुएंस बोलते हैं, जो माँ बाप का हाइट के हिसाब से। तो बच्चे जब छोटे करके कोई भी माँ बाप ले आते हैं तो हम सबसे पहले उनका भी हाइट देख लेते हैं कि उसके जो जेनेटिक और पेरेंटल इन्फ्लुएंस के हिसाब से बच्चा छोटा है या नॉर्मल चल रहा है। जेनेटिक्स को छोड़ के दूसरा मेजर फैक्टर होता है नरिशमेंट या न्यूट्रिशन, क्योंकि लंबाई बढ़ने के लिए सबसे पहला जरूरी है उसको एडेक्वेट न्यूट्रिशन होना चाहिए। बच्चा किसी वजह से बीमार है लंबे समय से और उसका वजन बहुत कम है तो हाइट बढ़ ही नहीं सकता है, क्योंकि हाइट बढ़ने के लिए तो आपको न्यूट्रिशन या ताकत की बहुत जरूरी होता है। तो न्यूट्रिशन इफेक्ट करने वाले कोई भी बीमारी, कोई भी चीज जो है वो भी बच्चे का हाइट के ऊपर असर करते हैं। इन दोनों के अलावा कुछ और जो न्यूट्रिशन को छोड़ के विटामिन मिनरल्स, कोई बीमारियां हैं, और कभी कभी जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, जो स्ट्रेस है किसी वजह से बच्चे को कोई ऐसे होते हैं कि जो घर में कोई मारपिटाई चल रहा है, या वैसे साइको सोशल फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं जो बच्चे को हाइट के ऊपर असर करते हैं। बच्चों में हाइट बढ़ाने के लिए क्या इलाज है? पहले बच्चे किस वजह से छोटे हुए हैं, किस वजह से बढ़ नहीं रहे करके जांच करना पड़ता है। ये जांच करने के बाद मालूम पड़ता है कि नॉर्मली क्या है कि ये कोई सिस्टमिक बीमारी है जिसका खून कमी है तो उसको खून बढ़ाना पड़ता है, या कोई थायराइड का बीमारी है, थायराइड काम नहीं ठीक से कर रहा है, थायराइड हार्मोन देने से फिर उसके हाइट बढ़ना शुरू हो जाता है, या और कोई कॉमन कारण होता है, एक सीलियाक डिसीज करके होता है जिनको एलर्जीज वगैरह होते हैं, और फिर
वो डाइट वगैरह ऑल्टर करने से वो फिर उसको हाइट बढ़ना शुरू होता है। ये सब चीज नई कारण बनते हैं तो फिर ग्रोथ हार्मोन का एवेल्युएशन करते हैं। ग्रोथ हार्मोन यदि कम पाया जाता है तो फिर उसको ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शन देना पड़ता है। ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शन देने से फिर वो बच्चा हाइट बढ़ना शुरू हो जाता है। ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शन जो है यूजुअली डेली देते हैं। बच्चे का जो बढ़ने का उम्र जब तक है तब तक ग्रोथ हार्मोन का इंजेक्शन डेली देते हैं। जो बढ़ने का उम्र है लड़कियों में 11 से 12 उम्र तक होता है और लड़कों में 14 से 15 साल तक का होता है। तो जनरली उस एज तक ग्रोथ हार्मोन का इंजेक्शन देते हैं जिनको ग्रोथ हार्मोन की कमी पाया हो। इसमें सुई के अलावा और भी तरीके हैं क्या? ग्रोथ हार्मोन की कमी जिसको भी मालूम हुआ है तो ग्रोथ हार्मोन सुई के अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि वो टैबलेट फॉर्म या और किसी भी फॉर्म में आता नहीं है, वो डेली इंजेक्शन देना पड़ता है। कभी कभी कुछ कंट्रीज में अभी आजकल हफ्ते में एक बार देने वाला इंजेक्शन भी आया है, बट फिर भी मोस्टली डेली इंजेक्शन ही होता है। टैबलेट के अलावा किससे वजह से ग्रोथ बढ़ता हाइट बढ़ता है वो है बाकी बीमारियों की वजह से। जब हाइट में रुकावट आता है तो वो बीमारी ठीक करने के लिए कुछ टैबलेट्स हैं, वो ठीक कर दिया है तो फिर हाइट बढ़ना शुरू होता है। मान लो किसी को थायराइड की काम नहीं कर रहे और उसके वजह से हाइट बढ़ना रुक गया है, तो थायराइड का टैबलेट देने से फिर वो हाइट बढ़ना शुरू हो जाता है, तो वो टैबलेट से इम्प्रूव हो जाता है। किसी को रिकेट्स करके बीमारी होते हैं जो कैल्शियम विटामिन डी की कमी से या फास्फोरस की कमी से, तो ये सब जो टैबलेट पाउडर के हिसाब से उनको देंगे तो फिर वो ऑटोमेटिकली वो बीमारी ठीक होता है और फिर हाइट बढ़ना शुरू होता है। तो ग्रोथ हार्मोन के छोड़ के, ग्रोथ हार्मोन तो सिर्फ इंजेक्शन फॉर्म में है, बाकी चीज तो टैबलेट जरूरत के हिसाब से और अंदर जो बीमारी के हिसाब से फिर दे सकते हैं। हाइट कम वाले बच्चों को कब एंडोक्राइन स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए? नॉर्मली सब सोचते हैं कि बच्चे अभी तो छोटा ही है, बढ़ेगा, अभी तो उम्र है इसका बढ़ने का, करके सब डिले करते रहते हैं। ये लड़कियों में 10 से 11 साल तक ही उम्र होता है बढ़ने का और लड़कों में 14 से 15 साल तक ही होता है। इसके लेट करने से कोई फायदा नहीं है। आप 12 साल 15 साल की लड़की ले आके बोलो कि इसका हाइट बढ़ना है करके, कोई फायदा नहीं होता। यूजुअली जो है सबसे ज्यादा फायदा तभी होता है जब आप कोई भी ये हाइट कम है करके अर्ली एज में पता करो और अर्ली एज में क्यों इसका डायग्नोस करो। 6 से 8 साल की उम्र में जब डायग्नोस करोगे और इलाज शुरू करोगे तो उनको सबसे ज्यादा फायदा होता है। 10 से 12 के बीच में जब आते हैं तो इलाज करते हैं डायग्नोस करके, लेकिन उनमें इतना फायदा नहीं होता है। फायदा जब होता है जब आप 6 साल 7 साल के आसपास कोई भी हाइट का पता करके फिर उसके क्यों ऐसे छोटे हुआ है करके पता करके फिर उसका इलाज करें तो उस समय सबसे बेहतर फायदा मिलता है। बच्चों में लंबे कद का मतलब क्या है? यूजुअली लंबे होने का भी कुछ ऐसे जैसे छोटे का है वैसे ही लंबे का भी होते हैं। मतलब जो ग्रोथ सडनली हो गया है, जो नॉर्मल बाकी बच्चों के कंपैरिजन में 3 महीने में 6 महीने में लंबाई सडनली बढ़ गया है, क्यों बढ़ा उसके भी कुछ कारण होते हैं। ये भी मॉनिटर वो आपका जो हाइट मेजर करके एज के हिसाब से उसका ग्रोथ चार्ट में प्लॉट करने से मालूम पड़ता है कि वो बाकी बच्चों के कंपैरिजन में सडनली ऊपर चला गया है और ये इसको टॉल स्टेचर बोलते हैं और किस कारण से ये हुआ है वो जांच करना बहुत जरूरी है। बच्चे लंबे हैं करके कैसा पता करते हैं? नॉर्मली जो है वो ग्रोथ चार्ट से ही कंपैरिजन से ही मालूम पड़ता है और ग्रोथ चार्ट में जब बच्चे को प्लॉट करते रहेंगे 3 महीने में 6 महीने में, ये वो किस सेंटाइल्स ग्रोथ चार्ट में जो है वो सेंटाइल करके बोलते हैं, जो ग्राफ में लाइंस होते हैं उसके हिसाब से वो ग्रो कैसे कर रहे करके। उसके बाद कैसा है वो कभी कंपैरिजन से भी मालूम पड़ता है। सपोज मान लो एक बच्चा है और उसका बड़ा भाई है और इसका जो छोटे बच्चे का जो हाइट है वो बड़ा भाई को क्रॉस कर दिया है और सडनली
तो उससे भी ऐसे हम नजरअंदाज लगा सकते हैं कि ये कुछ तो बीमारी है जो जिसके वजह से ये रैपिडली बढ़ रहा है। तो ये एवेल्युएशन ग्रोथ चार्ट से प्लॉट करने से मालूम पड़ता और बाकी बच्चों के कंपैरिजन से भी मालूम पड़ता है कि ये हाइट ज्यादा हो रहा है। बच्चों में हाइट कम करने के लिए क्या इलाज है? नॉर्मली हाइट बढ़ने का पहले हमें ये तय करना है कि किसकी वजह से ये हाइट ज्यादा बढ़ रहा है। यूजुअली 2-3 खासकर इंपॉर्टेंट बीमारियां होते हैं जो हम एंडोक्रिनोलॉजिस्ट उसको एवेल्युएट करते हैं। एक तो ग्रोथ हार्मोन जरूरत से ज्यादा बन रहा है बॉडी में, तो वो हाइट को रैपिडली बढ़ाता है। ग्रोथ हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी से निकलता है और वो जब ज्यादा निकलता है किसी ट्यूमर के वजह से, तो वो बच्चे रैपिडली बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो जब वो रैपिडली बढ़ते हैं तो उसका एवेल्युएशन करके ग्रोथ हार्मोन को कैसे रोकना है, चाहे इंजेक्शन से रोके या कोई ऑपरेशन करके या जैसे भी है, वो उसके कंडीशन के हिसाब से फिर डिसाइड होता है। दूसरा कंडीशन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, एक है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मतलब जो बच्चों से लेके बड़ा बनने का जो समय होता है, ट्रांसिशन फेज होता है, वो है प्यूबर्टी बोलते हैं। उसमें भी सबको सडनली एक हाइट स्पर्ट करके आता है, चाहे लड़कियों में और लड़कों में, दोनों में। तो जब ये हाइट स्पर्ट जब आता है, प्यूबर्टी सपोज जो नॉर्मल उम्र के हिसाब से 11-12 के आसपास जो शुरू होना चाहिए, वो 6-7 के एज के 6-7 सालों में जब शुरू हो गया है, तो प्यूबर्टी के साथ साथ सडनली एक बार हाइट स्पर्ट भी होता है। तो उस समय भी हाइट जब सडनली बढ़ने शुरू हो जाते हैं, तो कहीं प्यूबर्टी तो नहीं शुरू हो गया, किसके वजह से ऐसे हाइट बढ़ रहे करके वो भी जांच करके उसका भी इलाज करना पड़ता है। या कुछ ऐसे कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है, कुछ मार्फन सिंड्रोम करके ऐसे कुछ बोलते हैं, जो उसके वजह से भी थोड़ा सा लंबाई होते हैं। तो जो कंडीशन किस वजह से हाइट बढ़ रहा है वो डिसाइड जांच करके फिर उस कंडीशन के हिसाब से उस हार्मोन के वजह से किस हार्मोन के वजह से ये ज्यादा हाइट बढ़ रहा है करके देख के फिर उसको सही इलाज करना पड़ता है। बच्चों में मोटापा और लंबे होने के बीच कोई ताल्लुक है? नॉर्मली बच्चे जब मोटे होते हैं तो साथ साथ उसके अंदर एक इंसुलिन रेसिस्टेंस करके कंडीशन होता है, जो इंसुलिन को ज्यादा बनाते हैं। ये नेक के साइड में थोड़ा सा डार्क पैचेस हो जाते हैं, आर्मपिट्स में भी डार्क होते हैं, ऐसे होते हैं। तो ये जब मोटापा के साथ जब अंदर इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है, इंसुलिन के लेवल्स बढ़ जाते हैं और इंसुलिन के लेवल बढ़ते हैं। इंसुलिन एक अच्छा ग्रोथ फैक्टर होता है, तो उसके वजह से थोड़ा सा हाइट भी बढ़ जाते हैं। तो इनिशियली ये जब हाइट बढ़ना लगता है बाकी बच्चों के कंपैरिजन में, बट जो फाइनल हाइट होता है बच्चों का वो नॉर्मली होता है। और ये जो बीमारी के वजह से इंसुलिन रेसिस्टेंस जो होता है अंदर, उसके वजह से क्या है कि उनको बाकी रिस्क फैक्टर्स ज्यादा आने का संभावना है, क्योंकि जब वेट ज्यादा होता है तो कोई डायबिटीज होने का रिस्क रहता है, या बाकी और बीपी होने का, हाइपरटेंशन होने का रिस्क रहता है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस जो है मोटापा के साथ साथ शुरू होते हैं। तो इनिशियल स्टेजेस में ऐसे लगता है कि मोटापा होने से थोड़ा सा हाइट भी ज्यादा होता है, बट वो लॉन्ग रन में बहुत नुकसान करता है। लंबे बच्चों को एंडोक्राइन स्पेशलिस्ट को कब दिखाना चाहिए? नॉर्मली बच्चों को जो है ये अपना 6 से 8 साल तक उम्र में मॉनिटरिंग करते रहना है, और उसके हिसाब से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको एवेल्युएशन के लिए दिखाना पड़ता है। क्योंकि लेट स्टेज में डायग्नोस करेंगे तो इलाज करेंगे तब भी कोई खास फायदा नहीं होता है। तो इसलिए 6 से 8 साल के बीच में उसके हाइट और वेट प्लॉट करके ये अपने एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नॉर्मल चल रहा है तो फिर ठीक है, नहीं है तो वो आइडियल टाइम है बच्चों को एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को दिखाने के लिए।